So hi everyone, welcome back guys. Yes, in today's session we will try to finish this chapter which is Heron's formula in one shot, right? So लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर फिनिश कर लिया था वन शॉट में. आज की क्लास में हम हीरोन्स फॉर्मूले को फिनिश करेंगे, राइट? इसमें ज़्यादा थियरी नहीं होती, सिंपली एक फॉर्मूला होता है. देन वी विल सी द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर, राइट? सो लेट्स स्टार्ट एवरीवन. So one more thing guys, if you are new on the platform then please like the session, share it and also subscribe the channel, okay? So let's begin guys. So what is Heron's formula? So Heron's formula is a special type of formula जिसको हम यूज करते हैं किसी भी ट्रायंगल की एरिया फाइंड आउट करने के लिए अगर हमारे पास ट्रायंगल की 3 साइड्स का मेजरमेंट गिवन है, राइट? सो गाइज लेट अस ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC, okay? So suppose we have a triangle ABC, right, and the measurement of 3 sides are A, B, C. Let's say the measurement of this side is A, this is B and this is C. So how to find the area of this triangle? So we have one basic formula which is half base into height. लेकिन यहाँ पे क्योंकि एल्टीट्यूड हमें नोन नहीं, इसलिए हम वो बेसिक फार्मूला यूज नहीं कर पाएंगे. तो इसके लिए हम एक नया फार्मूला डिराइव करते हैं उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके. प्रूविंग मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किया है, राइट? यू विल गेट द प्रूविंग पार्ट, मीन्स हाउ टू प्रूव द हीरोन्स फार्मूला इन द प्लेलिस्ट. आप उसको जरूर देख लेना, राइट? So in this case we cannot use the basic formula, right? So we have a special formula. So what is the formula? पहले हम सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे. So सेमी पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर का आधा A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2. अब एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे? ये वाला फार्मूला यूज करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B into S minus C. So we use this formula to find the area of triangle where S is semi perimeter, A, B, C are the sides of this triangle, right everybody? अब इसको यूज करते हैं क्वेश्चंस में. जैसे हमारे पास एक ट्रायंगुलर पार्क है जिसमें साइड का मेजरमेंट 40, 32, 24 है. आपको इसकी एरिया फाइंड आउट करनी है. सो इसको आप फाइंड आउट करने के लिए पहले आप सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करोगे. सो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? आप किसी भी साइड्स को A, B, C एज्यूम कर सकते हो. Let us assume this is A, this is B, this is C. So 40 plus 32 plus 24, 40 plus 32 plus 24 divide by 2. तो जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4 plus 3 7 plus 2 9, 96 by 2 which is 48. अब एरिया के लिए डायरेक्टली फार्मूला यूज कर दो. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A into S minus B into S minus C, right? So S कितना है बेटा? 48. 48 माइनस A की वैल्यू कितनी है? 40. 48 माइनस B की वैल्यू कितनी है? 32. और 48 माइनस C की वैल्यू कितनी है? 24. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 48 इंटू 8 इंटू 16 इंटू 24. ठीक है. अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो आप 48 को बेटा लिख लो 2 इंटू 24. 8 को ऐसे ही रखते हैं, 16 को 8 इंटू 2 और 24 आपके पास है ना. अब हमें पेयर फॉर्म करना है तो 24 का एक पेयर है, 2 का एक पेयर है, 8 का एक पेयर है. तो हर पेयर से एक नंबर बाहर कर लोगे. सो यू विल गेट द एरिया. सो 16 इंटू 24. सो 16 4 जा 64, 16 2 जा 32 प्लस 6 is 38. So 384 मीटर स्क्वायर, राइट एवरीवन? होपफुली ये सभी को क्लियर हो गया होगा. नाउ गाइस, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल. इसका भी प्रूविंग आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. सो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें सारी साइड इक्वल होती है, राइट? सो लेट अस अज्यूम द मेजरमेंट ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ABC is AAA. हमें प्रूव करना है. व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल? रूट 3/4 साइड स्क्वायर. सो टू प्रूव रूट 3/4 साइड स्क्वायर. सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट? तो पहले आप क्या करोगे? सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करोगे. सो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? A प्लस A डिवाइड बाई 2, दैट इज 3A/2. अब एरिया क्या होगा? सो एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S कितना है बेटा? 3A/2. S माइनस है, सो 3A/2 माइनस है
3a/2 minus a. Now s minus c. So 3a/2 minus a. Right everyone? So this is s minus a, s minus b, s minus c. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे सो विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ 3a/2. बेटा 3a/2 माइनस ए करोगे तो कितना आ जाएगा? 3a/2 माइनस ए. सो एलसीएम लोगे, सो एलसीएम 2 आएगा. सो 3a 2 डिवाइड बाई 1 इज 2 इंटू ए इज 2a. सो विल गेट a/2. सो a/2. इसी तरीके से इधर भी a/2 और इधर भी a/2. अब इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 3 इंटू a/2 into a/2 into a/2 into a/2. Now make the pair. So this is the first pair, this is the second pair. हर पेयर से बाहर करो. So √3 तो अंदर ही रहेगा और a/2 into a/2, क्योंकि 2 a/2 बाहर आएगा क्योंकि हमारे पास दो पेयर है. मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास रिक्वायर्ड फार्मूला आ जाएगा. एरिया इज इक्वल टू 3 इंटू a²/4. जब इसको अच्छे से लिखोगे तो √3/4 a². ये प्रूविंग आपको पता होना चाहिए, राइट? इसमें कोई डाउट है क्या? अगर है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. चैट बॉक्स में आप बता दो. दिस इज क्लियर गाइस? एनी डाउट टू एनीवन? ओके ग्रेट. इसी तरीके से यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. इसको आप खुद ट्राई करना. अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो कभी कभी हमारे पास साइड्स का एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं गिवन होता, हमारे पास साइड्स का रेशियो और पेरीमीटर गिवन होता है और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ट्रायंगल का एरिया क्या है. तो इस केस में पहले हमें साइड्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी बच्चे, और पेरीमीटर आपके पास 540 गिवन है. सो साइड्स आप कैसे एज्यूम करोगे? सो सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है, इनकी साइड्स का रेशियो गिवन है, तो इसको आप बोलोगे 12x, 17x एंड 25x, राइट? सो 12x, 17x एंड 25x. पेरीमीटर 540 है, तो पेरीमीटर को यूज़ करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. 17x प्लस 25x प्लस 12x इज़ 540. इन सबको ऐड करोगे सो 54x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 540. सो x की वैल्यू हो जाएगी 540 डिवाइड बाई 54. इसको सिंप्लीफाई करोगे सो x इज़ 10. तो अगर x का मेजरमेंट 10 है देन यू कैन फाइंड द साइड्स. तो इस साइड का मेजरमेंट हो जाएगा 12 इंटू 10 दैट इज़ 120. इसी तरीके से इसका मेजरमेंट आ जाएगा 170 और इसका मेजरमेंट आ जाएगा 250. बेटा सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट कर लो. तो अगर पेरीमीटर 540 है सो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 540 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 270. अब फार्मूले में पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर. सो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा? इफ यू फाइंड द एरिया, सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस. एस कितना है? 270. 270 माइनस, लेट अस अज्यूम दिस इज द फर्स्ट साइड, सो 270 माइनस 120 इंटू 270 माइनस 170 इंटू 270 माइनस 250, राइट? इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे सो विल गेट 270. 270 माइनस 120 इज 150. 270 माइनस 170 इज 100. 270 माइनस 250 इज 20, राइट? अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेना, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर, राइट? तो क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए कि अगर रेशियो गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, तो हम साइड कैसे फाइंड आउट करेंगे? इफ यू नो द साइड्स देन बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला वी कैन इजीली फाइंड द एरिया. ओके, अब ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है. अब इसमें ना तो रेशियो गिवन है ना तो साइड्स गिवन है, देन व्हाट इज गिवन? आपके पास डिफरेंस बिटवीन द सेमी पेरीमीटर एंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल गिवन है. मीन्स हर साइड का पेरीमीटर से डिफरेंस, सेमी पेरीमीटर से डिफरेंस गिवन है, राइट? So let us assume the sides of the triangle be ABC and the semi perimeter is S. So S is A plus B plus C by 2. So what is given guys? S minus A is, let us assume S minus A is 8, S minus B is 7 and S minus C is 5. ये चीज़ें हमारे पास गिवन. अब प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास S नहीं गिवन है क्योंकि फार्मूले में S की भी तो ज़रूरत पड़ती है. S माइनस सी गिवन है, S माइनस बी गिवन है, S माइनस ए गिवन है. एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ S
इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। व्हाट इज एस गाइस? कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाकी तो सारी चीजें गिवन है, तो आप क्या करो ना, इन सबको ऐड कर लो। जब आप ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा बेटा, देखो यहां पे मैं करके दिखाता हूं। एस माइनस ए की वैल्यू कितनी गिवन है? 8। एस माइनस बी की वैल्यू कितनी गिवन है? 7। एस माइनस सी की वैल्यू गिवन है 5। इन सबको ऐड करो। सो एस प्लस एस प्लस एस 3 टाइम्स ऑफ एस, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी ना, माइनस ए माइनस बी माइनस सी इज माइनस टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। इन सबको ऐड करोगे तो 20 आ जाएगा। सो आपके पास आ गया 3 इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा? सो ए प्लस बी प्लस सी विल बी ट्वाइस ऑफ सेमी पेरीमीटर। ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है? पेरीमीटर। तो अगर हमें ए प्लस बी प्लस सी को सेमी पेरीमीटर के फॉर्म में लिखना है तो पेरीमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ सेमी पेरीमीटर, क्योंकि सेमी पेरीमीटर हाफ ऑफ पेरीमीटर होता है। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ सेमी पेरीमीटर, और दिस इज 20। सो 3 टाइम्स ऑफ सेमी पेरीमीटर माइनस ट्वाइस ऑफ सेमी पेरीमीटर है 5 नहीं है, एस है, सो विल गेट सेमी पेरीमीटर ना। 3s माइनस 2s इज 20। इसका मतलब इसका सेमी पेरीमीटर कितना है? 20 है। तो जब कभी भी 3 साइड का डिफरेंस गिवन है सेमी पेरीमीटर से, अगर उन सबको आप ऐड करोगे तो आपके पास सेमी पेरीमीटर आ जाता है, राइट? इसका भी आपको पता होना चाहिए। वैल्यूज पुट कर दो। सो 20 सेमी पेरीमीटर एस माइनस ए 8 है, देन 7 है, देन 5 है, से हो जाएगा 25। 20 इंटू 5 इज 100। 8 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 2 इंटू 7। 100 का स्क्वायर रूट 10, 4 का स्क्वायर रूट 2, देन रूट 14 अंदर आएगा। सो आंसर आ जाएगा 20 रूट 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, होपफुली सभी को क्लियर हो गया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। There is a slide in a park and one of its sides wall has been painted in the some color with the message keep the park green and clean. If the side of the walls are 15, 11 and 6, find the area painted in color. तो आपको बताना है कि एरिया पेंटेड इन कलर क्या है। तो जिस शेप पे पेंट किया गया है उसका शेप क्या है? ट्रायंगल है। सारे ट्रायंगल को कलर किया गया है, इसका मतलब एरिया ऑफ द शेप पेंटेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो वी कैन से दैट एरिया painted is equal to area painted is equal to area of triangle। और एरिया ऑफ ट्रायंगल आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप इसको इस तरीके से समझो कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसकी साइड 15 है, 6 है, 11 है, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना। तो पहले आप सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करोगे। सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा? 15 प्लस 11 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। सॉल्व करोगे तो 15 प्लस 6 इज 21 प्लस 11 32 बाई 2 इज 16। सो सेमी पेरीमीटर 16 आ गया। सो एरिया कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस इज 16, एस माइनस ए, सो एस 16 माइनस 15 इज 1, 16 माइनस 11 इज 5 एंड 16 माइनस 6 इज 10। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये 16 आया, 1 को हटाओ 5 और 10 को 5 इंटू 2। बेटा 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 5 इंटू 5 मीन्स 25 का स्क्वायर रूट 5 और ये 2 अंदर आएगा। सो रिक्वायर्ड एरिया इज 20 रूट 2 एंड द यूनिट विल बी मीटर स्क्वायर, क्योंकि साइड्स मीटर में। कितना आसान क्वेश्चन था, देखने में बस खतरनाक लग रहा था, कुछ था नहीं इसमें। Now guys, we have seen how to find the area of triangle by using Heron's formula. So we can use Heron's formula to find the area of quadrilaterals also. Why? Because if we join the diagonal of a quadrilateral, then the quadrilateral is divided into 2 triangles, right? तो हमें क्या करना है? इन 2 ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, उनको ऐड कर लेंगे, सो विल गेट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आप तभी फाइंड आउट कर पाओगे जब एक डायगोनल की लेंथ गिवन है। अगर क्वेश्चन में डायगोनल की लेंथ नहीं गिवन होती तो एक ट्रायंगल क्या बन जाता है? राइट एंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम से जो हाइपोटेन्यूज होगा वो डायगोनल हो जाएगा, उसको आप फाइंड आउट कर लोगे। जैसे यहाँ पे देखो आपके पास गिवन है डायगोनल का मेजरमेंट, सो वी कैन से दैट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल
इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब यहां पे एक लॉजिक यूज कर सकते हो। क्या लॉजिक यूज कर सकते हो बेटा? 3 4 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, क्योंकि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर की इक्वल होता है। इसका मतलब जो हाइपोटेन्यूज होगा 5, उसका अपोजिट एंगल 90 है। अगर ये 90 है तो इस ट्रायंगल का एरिया विदाउट यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला यू कैन फाइंड सिंपली हाफ बेस इनटू हाइट। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर लो, लिख देना रीजन, क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, सो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा? हाफ बेस इनटू हाइट, दैट इज AB इनटू BC। सो हाफ 3 इंटू 4, दैट इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले सेमी पेरीमीटर, सो 6 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, दैट इज 16 बाई 2 इज 8। सो एरिया कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ S इज 8, 8 माइनस 6 इज 2, 8 माइनस 5 इज 3, 8 माइनस 5 इज 3। इसको सिंप्लीफाई कर लो। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे बच्चे तो आपके पास आ जाएगा, 8 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 2, देन 2 इंटू 3 इंटू 3। सो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, पेयर फॉर्म हो गया, पेयर फॉर्म हो गया। सो 4 का स्क्वायर रूट 2, इस पेयर से एक 2 बाहर ले आओ, इस 3 से एक 3 बाहर ले आओ। सो 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो 12 प्लस 6 दैट इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है कि अगर आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम या स्केलियन ट्रेपीजियम गिवन है तो हम उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 25 एंड 10 एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 एंड 13। मीन्स नॉन पैरेलल साइड इक्वल नहीं, इसका मतलब ये क्या है? एक स्केलियन ट्रेपीजियम है। तो बच्चे इसका एक स्टैंडर्ड मेथड होता है, पहले उसको सीखते हैं कि स्केलियन ट्रेपीजियम का हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो ABCD पैरेलल साइड्स आर 25, सो जो बिगर साइड है वो 25 और स्मॉलर 10। अब इसमें से नॉन पैरेलल साइड कितनी है? 14 और 13। सो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ट्रेपीजियम का? सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज AB प्लस CD इंटू हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम। हाइट क्या होता था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, राइट। अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो गिवन नहीं है h, प्रॉब्लम यही है, पैरेलल साइड का मेजरमेंट गिवन है। तो जो ये नॉन पैरेलल साइड आपके पास गिवन है बच्चे, इसी को यूज करके आपको हाइट फाइंड आउट करना है। सो हाइट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे? इस ट्रेपीजियम में एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करोगे। कैसे करोगे? मैं क्या करूंगा? C से एक लाइन ड्रॉ करूंगा विच इज पैरेलल टू AD। जब आप C से एक लाइन ड्रॉ करोगे पैरेलल टू AD, सो लेट अस अज्यूम दिस इज पॉइंट इज E। तो आपको पता चल गया कि AD C के पैरेलल है बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन। दिस A इज पैरेलल टू CD विच इज गिवन। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर दोनों अपोजिट साइड पैरेलल होती है तो पैरेललोग्राम होती है। इसका मतलब AEC क्या हो जाएगा? AECD एक पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो अगर ये 14 है तो इसका भी मेजरमेंट 14 मीटर हो जाएगा। A 10 है तो A भी 10 हो जाएगा, दिस पार्ट विल बी 10 क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। बेटा टोटल 25 था, ये वाला पार्ट 10 है, सो ए बी बचेगा 15। अब इस ट्रायंगल की हमारे पास 3 साइड्स नोन है 13, 14, 15 एंड वी नो हाउ टू फाइंड द एल्टीट्यूड फॉर एनी बेस इफ द मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज नोन। तो बेसिकली हमें क्या करना है? h फाइंड आउट करना है। तो अगर आप यहां से h फाइंड आउट करोगे, इस ट्रायंगल की जो हाइट होगी मींस बेस AB के अक्रॉस
ओ वाली हाइट और ए वाली हाइट सेम होगी, तो इस हाइट को हम नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, बट इस हाइट को हम हीरोन्स फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं. सो फॉर बेटर पिक्चर लेट मी ड्रॉ दिस ट्रायंगल ओवर हियर, राइट. सो दिस इज E, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज 14, दिस इज 13 एंड दिस इज 15. हमें H फाइंड आउट करना है, क्योंकि जो A वाला H होगा वही A भी H होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करते हो तो हमेशा सेम होती है, राइट गाइस. तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हीरोन्स फार्मूला. सो पहले एरिया फाइंड आउट करेंगे. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल CEB. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ स्केलियन ट्रेपेजियम, राइट. सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सेमी पेरीमीटर. सो 14 प्लस 13 प्लस 15 डिवाइड बाई 2. सो 14 प्लस 15 29, 29 प्लस 10 इज 39, 39 प्लस 3 इज 42 और 42 बाई 2 इज 21. तो इसका सेमी पेरीमीटर आ गया 21. एरिया फाइंड आउट करते हैं. सो स्क्वायर रूट ऑफ S इज 21, 21 माइनस 15 6, 21 माइनस 13 इज 8 एंड 21 माइनस 14 इज 7. अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो आपके पास एरिया आ जाएगा. कैसे आएगा, ये 21 है, 6 को आप लिख सकते हो बच्चे 3 इंटू 2, 8 को 4 इंटू 2 और ये 7 ऑलरेडी आपके पास है. सो एक 21 है तो हमें एक 21 और बनाना पड़ेगा, और जिसके लिए हमारे पास 3 और 7 है, तो 3 इंटू 7 21, बाकी 2 का पेयर हो जाएगा, 2 इंटू 2 पेयर्ड है, और 4 परफेक्ट स्क्वायर है. अब इसका स्क्वायर रूट हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे, तो जब आप एरिया फाइंड आउट करोगे, सो 21 का पेयर है तो एक पेयर में से एक नंबर बाहर, 2 का पेयर है तो ये भी बाहर, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट 2. तो आ जाएगा बेटा 21 इंटू 4 इज 84. इसका मतलब जो है ट्रायंगल है ना, इसका एरिया 84 मीटर स्क्वायर आ गया. सर एरिया क्यों फाइंड आउट किया, एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना था. तो बेटा एरिया फाइंड आउट करने के बाद ही तो एल्टीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट. सो वी नो दैट एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ. हमें इस बेस के अक्रॉस एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है. सो आई विल यूज बेस AB, और इस पे जो हाइट हो H है, इसको हमने फाइंड आउट किया 84 आया, ये हाफ, EB 15 है इंटू H. तो यहां से बेटा 84 इंटू 2 डिवाइड बाई 15, इसकी वैल्यू आ गई H, राइट. सो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, सो H की वैल्यू आ गई 168 बाई 15 मीटर, 168 बाई 15 मीटर, राइट एवरीवन. अब हमें क्या करना है, इस ट्रिपीजियम का एरिया फाइंड आउट करना है. तो यहां पे वैल्यूज पुट कर देते हैं. सो हाफ AB प्लस CD, सो 25 प्लस 10 35 इंटू 168 अपॉन 15. 2 से इसको खत्म कर दो, सो कितना आ जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 5 से 5 7 जा, सॉरी 5 3 जा 15 ना, 5 7 जा, इसको 3 से उड़ाओ, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24. सो 7 इंटू 28, सो 7 इंटू 28, सो 7 8 जा 56, 7 2 जा 14 प्लस 5 is 19. So 196 meter square will be the area of this trapezium, right? Understood? Like how to find the area of trapezium, right? If the measurement of 4 sides are known. तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा और एक पैरेललोग्राम. ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के बाद आप बेस के अक्रॉस एल्टीट्यूड फाइंड आउट कर लो, एंड दैट एल्टीट्यूड विल बी द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रेपेजियम आल्सो. राइट एवरीवन, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने कवर कर लिए, राइट. इसके अलावा आपको हीरोन्स फार्मूले का प्रूफ प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ हीरोन्स फार्मूला भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप रिफर कर सकते हो. ओके, सो थैंक्स ऑल फॉर ज्वाइनिंग द क्लास. बाय गाइज, टेक केयर, कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग.